नमस्ते और आज हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में एंड आई एम बीइंग जॉइंड बाय टू ऑफ माय कलीग्स. सो हाय देवजानी. I'm Mridula. Namaste Uh, everyone. so देवजानी हैज़ अ वर्किंग एक्सपीरियंस अब तो वर्कफोर्स में अबाउट 6 years से एंड इन 6 सालों में आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स जो that we go through all the learnings like emotional, personal and professional. And similarly 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये मेरी दूसरी प्रेजेंटर शुभांगी शर्मा. हाय शुभांगी. हाय मृदुला. हाय देवजानी. सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल हेल्थ एंड किस तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, एंड उस पर आज मेरे दो एक्सपर्ट्स बात करेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं देवजानी से. देवजानी, व्हाट डू यू थिंक, आपके लिए इमोशनल हेल्थ का क्या मतलब है? तो मृदुला, जब हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत एक्सपर्ट से हम लोग सुनते हैं, बहुत टेक्निकल टर्म्स सुनते हैं और हम लोगों को लगता है कि शायद पहले एटलीस्ट लगता था कि शायद ये कुछ लोगों को ही होता है, शायद कुछ लोग ही इस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं. अब आज जाकर हम देखते हैं तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय इमोशनल हेल्थ. तो हम लोग, मुझे लगता है कि जब हम लोग इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं और उस कैटेगरी में सब पढ़ते हैं, भले वो हम हो एज अ वर्किंग पीपल, जो लोग घर पे रह के घर संभालते हैं, किसी भी लेवल ऑफ वर्कर्स हैं, तो सब आज की दुनिया में, बिकॉज आजकल की इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ्स में हर कोई है जो इस चीज़ से अफेक्टेड हुआ है और हो रहा है. सो इस बारे में बात करके ऑब्वियसली चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, बात करके ऑब्वियसली चीज़ों का हल नहीं होगा. बट हाँ, जितना बात करते हैं, जितना हम लोग इस बारे में कम्युनिकेट करेंगे, उससे अवेयरनेस और बढ़ेगा. लोगों का झिझक नहीं होगा बाकी लोगों से अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में. जैसे आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, मुझे कुछ हुआ है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, मैं आपको बोलने से पहले 2 बार नहीं हिचकिचाऊंगी. I'll be very honest कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है. बट आज अगर मुझे कोई इमोशनली, मैं किसी चीज़ से स्ट्रेस पे हूँ या एंजाइटी में हूँ, मेरा एक झिझक होगा आपसे शेयर करने में या किसी भी ओपन फोरम में वो बात करने में. तो आई थिंक जितना हम इस बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, हमारे पेरेंट्स को बताएंगे, क्योंकि वो एक जनरेशन है जो इस चीज़ से बहुत ही अनअवेयर है, जिस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पेरेंट्स, बट मोस्टली आवर जनरेशन, द ओल्डर जनरेशन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट द वे वी डू. तो इसलिए हम लोग को जितना और बात करेंगे तो वो और ज़्यादा यूज्ड टू हो जाएंगे इन टर्म्स से, दे विल बी अकस्टम्ड टू इट. तो आई थिंक वो एक्सेप्ट कर पाएंगे. एट द सेम टाइम आवर नेबर्स और रिलेटिव्स, लोगों को और ज़्यादा एक्सेप्टेबल कराना बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डे एंड एज में. ओके, थैंक यू देवजानी. So similarly, Shubhangi, what is your opinion? आप क्या सोचते हैं when the term emotional health pops up for you? आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं. हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सपोज खांसी, बुखार, हम किसी को भी बोलने से डरते नहीं हैं उस बारे में, और हमारा जो है हमारी फिजिकल आउटर बॉडी हेल्थी रहे, मतलब हर फंक्शन अच्छे से काम करे, वो बेसिकली कवर हो जाता है इमोशनल हेल्थ में. तो जिस तरीके से हम अपने इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं, हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स के कंट्रोल में आके कोई एक्शन नहीं लेते हैं, किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं उन चीज़ों को, ये सब चीज़ें इमोशनल हेल्थ में काउंट होती है. और जैसे कि आजकल हम लोग पूरे सोसाइटी में भी जब किसी को कोई ऐसा इशू होता है जो कि इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड होता है, जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स या थॉट्स से कोई कुछ भी रिलेटेड होता है, तो
आपस में बात करने में हिचकिचाहट होती है, जैसे कि देवजानी ने बताया कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर से ही शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज ये एक टैबू की तरीके से लिया जाता है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। तो बस हमें इसी चीज पे काम करना है कि हम आपस में इन सब चीजों के बारे में खुल के बात कर सकें, और इमोशन हेल्थ वाला जो पार्ट है उसको एक बैलेंस तरीके से अपने लाइफ में लेके आगे बढ़ सके। Yeah, you're absolutely right in this case. इससे like there is one more thing that we can discuss just connected to the same, कि do you feel कि ठीक है ये सारे प्रेशर्स हम सबके साथ होते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, एंड काफ़ी सारे लोग हैं who are fighting like every day social stigma से they're not able to become what they really want to be. तो do you think कि as a woman एक additional pressure आ जाता है, like you have to look a certain way, you have to be a certain way, you have to talk in a certain way, you cannot be rude, you cannot be aggressive, और उसके अलावा आपको अब if you're working आपको काम भी ऐसे करना है कि you do not worry about anything else. On the other side, अगर let's say if you are a wife या फिर आप एक मदर है, तो it is expected कि वहाँ पे भी आपको 100% होना है. So do you think कि उन सारी चीज़ों की वजह से भी, एंड हम लोगों ने जो एक it has been going on, हमने अपनी मदर्स को देखा है, they have sacrificed most of their lives. अब जाके अगर like now that we have grown up, अब अगर हम उन्हें बोलते हैं कि हम आपको बाहर लेके चलते हैं या फिर we want to buy them things, so they are very hesitant still, क्योंकि उन्होंने पूरी life they have not done it because they did not want to. So do you think कि अभी भी, जबकि we have seen हमारी previous generations में, and अब हमारी generation is more forward, हम सारे working है, we are more confident, we know what we want, but do you still think कि एक subconscious level पे there is still, we still carry कि अभी भी हमारे पास वो burden है कि we have to be the best at everything? So Right. yeah, Devjani, you can absolutely. start with. Yeah. Yes, absolutely. और I think जैसे आपने कहा ना अभी कि when we look at our mothers, so as girls and as boys, I think दो different way of perceiving things होता है. एक मैं अपने एग्जांपल लेके बोल सकती हूँ. जो मैंने देखा है, मेरी मॉम हर वक्त काम कर रही है, इवन दो हम लोगों के हाउस हेल्प है एंड एवरीथिंग, बट आई हैव सीन माय मॉम सर्विंग अस फूड, माय मॉम गेटिंग अप इन बिटवीन हर मील, वो खाना टेबल से उठ के जाती है, हम लोगों को कुछ चाहिए होता है, पापा को कुछ चाहिए होता है, तो हमने वो देखा है. या कभी भी कोई भी छोटा सा चीज अगर सैक्रिफाइस करने की बात आती है, तो इट्स माँ, जो मॉम है वो करती है. सिमिलरली चीज वो एक लड़का भी देख रहा है कि उसकी माँ सुबह उठ के पूजा कर रही है, घर चला रही है, खाना भी अगर हो रहा है तो बाकियों को पहले खाना दे रही है, फिर खुद खा रही है. तो उससे क्या होता है, एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो चीज़ हो गया है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म आ गया है कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है ताकि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर चढ़ ही पाए, मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चढ़ पाए कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, तो मैं पहले से ही मुझे करना ही नहीं है, मैं करूँगी ही नहीं, ऐसा मेंटालिटी आ जाता है. और एक लड़के का एक और मेंटालिटी हो जाता है कि वो देख रहा है कि उसकी माँ ऐसा कर रही है उसके पापा के लिए, अगर उसके पापा को कहीं जाना है तो अपना जॉब का टाइमिंग वो मैच करिए, कभी तो जॉब छोड़ ही दे रही है. तो वो अपने वाइफ से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि आजकल की लड़कियां हमारी जैसी है, जो खुद अपनी माँ को देख के वो तो पहले से ही डिसाइड करके रखा है. तो वो एक क्लैश हो जाता है आई थिंक आज के ज़माने में. आई एम नॉट सेइंग ऑल द गाइज आर सेम, ऑल द गर्ल्स आर लाइक मी, तो वो नहीं है. Yeah, in a generic, yeah. Going further deep into it. So, Shubhangi, how I know we discussed this before, but how do you think कि हम emotional health कैसे navigate करते हैं, फिर how do we be more strong emotionally when it comes to people
जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरों से. So there is one, definitely we all feel things. हम में से कुछ strong होते हैं but biologically हम में से कुछ लोग hyper sensitive या फिर highly sensitive होते हैं. So and how do you navigate या फिर what is your take on it? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे इस प्लैनेट में जितने भी ह्यूमंस हैं, हर कोई फील करता है. सबका एक स्केल होता है कि वो 0 से 10 के बीच में कितना फील कर रहा है. अब आप उन लोगों के बारे में सोचो जो 10 फील कर रहे हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. उन्हें क्या लगेगा, छोटी से छोटी चीज़ भी उन्हें कितनी ज़्यादा लगेगी. तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो 0 से 10 के स्केल में एकदम एक्सट्रीम फील करते हैं. जिसको मतलब एक टर्म होता है हाइपर सेंसिटिव पीपल. मैं उनमें काउंट होती हूँ, जो कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30-40% लोग पूरे प्लैनेट में, इतने 30-40% लोग HSP होते हैं और मेल फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें. और ये रिसेंटली मुझे पता चला है अभी कि मैं हाईली सेंसिटिव हूँ, क्योंकि बचपन से मैं यही सुनती आ रही थी कि यार ये कितनी इमोशनल फूल है, कितनी सेंसिटिव है ये, कितनी वीक है ये. और ये सुनते सुनते ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं खुद पे डाउट करने लगी थी कि यार शिट, मैं ऐसी हूँ, मुझ में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, वो बंदा तो ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ. तो इस चीज़ को समझने में ही सोचो मुझे कितने 29 इयर्स लग गए हैं. तो मैंने अपने साथ कितना डैमेज कर लिया होगा अब तक. तो जो मुझे अपने बारे में यही पता चला कि मेरे जो सेंसेस हैं ना, लाइक my ears, my nose, my feel, touch, इन्हीं में से हाइपर सेंसिटिव पीपल के साथ क्या होता है, कोई भी एक सेंस बहुत हाइपर एक्टिव होता है. इसके अलावा भी जैसे इमोशंस होते हैं ना, हर एक को अलग लेवल पे चीज़ फील होती है. तो मेरे साथ क्या होता है कि मुझे, चाहे वो मुझे कोई डांट रहा है, चाहे वो मुझे कोई कुछ प्रेज कर रहा है, मुझे वो ना बहुत डीप लेवल पे फील होगी. बहुत बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरे साथ कोई बात कर रहा है और मैंने कुछ पूछा किसी से और उसने मुझे बहुत ही कैजुअल आंसर दिया. तो मुझे उस कैजुअल जो टोन होगा ना, उसमें जो रूडनेस होगी, वो मुझे 0 से 10 में के स्केल में 10 पे फील हो जाएगी और मुझे बहुत बुरा लग जाएगा. लेकिन फिर मैं अपने आप को बोलूँगी कि नहीं, वो इंसान कैजुअली बोल रहा था, मैं ज़्यादा फील कर रही हूँ. इसीलिए फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, दैट्स ओके, इतना बुरा फील करने वाली ज़रूरत नहीं है. क्योंकि मेरे साथ यही होता है कि मेरे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं. जैसे कि अगर मैं भीड़ में चली जाती हूँ या फिर मैं कुछ वॉयलेंट देख लेती हूँ या फिर मैं कुछ एक्सट्रीमली इमोशनल देख लेती हूँ, जैसे कि ग्रीफ, तो मेरे से वो चीज़ ना, मैं सेंस करने के बाद उस चीज़ को ऑब्जर्व करके प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ, जिस वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ. और ये चीज़ मेरे को पहले भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्यों इतना, थोड़ी देर के बाद ही मैं क्यों इतना वीक फील करने लग जाती हूँ कि मैं क्राउड में बैठी हूँ, 2-4 लोगों से मिल लिया मैंने, उसके बाद मैं ना बहुत एग्जॉस्टेड फील करने लगती थी. मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आई थी पहले. मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर पे भी सब यही बोलते थे कि यार ये कितनी अकेली रहती है, इसको एक कमरा दे दो या उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती है. तो ये चीज़ मुझे पहले बहुत ऐसे ही नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब मुझे अभी पता चला कि जब मैं क्राउड में बैठती हूँ, कुछ लोगों के साथ रहती हूँ, तो मैं उनके आसपास के इमोशंस एब्सॉर्ब कर लेती हूँ. तो मुझे ना फिल्टर करने में, उसको रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम चाहिए. तो इस वजह से मैं रोती बहुत हूँ. हर छोटी बात पे मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि इसका एक टेक्निकल रीज़न ये है, जब तुम ज़्यादा फील करोगे और तुम उसको इग्नोर कर दोगे, तुमने एक इमोशन फील किया और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, फिर तुमने दोबारा एक और फील किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज में, तो वो पाइल अप होता गया. और हाइपर सेंसिटिव लोगों के साथ ये होता है कि उनके इमोशंस बहुत जल्दी पाइल अप हो जाते हैं, तो उन्हें रिलीज़ करना ही पड़ता है. अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनके साथ पर्सनल लेवल पे. एब्सोल्युटली बैंग ऑन, आई थिंक. और इस चीज को, क्राइम को इतना ज्यादा लोग हाइप करते हैं, which makes no sense at all. Because अगर आपको हंसी आ रही है, कोई आपको जोक सुना रहा है, तो आप हंस रहे हो ना. आप कैसे कहते हो नहीं मत हंसो, हंसी रोक के रखो. तो क्राइंग इज ऑल्सो एन इमोशन. अगर बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, तो रो.
इसको इतना हाइप कर हम ही करके रखे हैं कि कोई बच्चा भी रो रहा है ना, नहीं रोते, अरे इसको रोना आ रहा है, रोने दो। उसको हंसी भी जब आती है तो हम लोग कहते हैं कि मत हंसो, हंसना बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक इमोशन है, उसको इतना बड़ा चढ़ाना, हाइप करना का कोई मतलब ही नहीं है। Continue Shubhangi. I just had to add that point. I have मैं भी रोती हूँ बहुत। तो मैं एक दिन ऐसे रो रही थी अपने ऑफिस में, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है ऑफिस में, और मैं ऐसे रोते रोते उसको कह रही थी कि आई एम सॉरी यार, मैं रो रही हूँ ऐसे, और मैं इतना छोटी छोटी बातों पे रो देती हूँ। वो कह रही है सॉरी क्यों बोले, मतलब रोएगी भी, बुरा भी लग रहा है, और बुरा लग रहा है इसलिए भी बुरा फील कर रही है। तो उसने मुझे बताया था, तो आई टिल डेट आई लिव बाय इट कि हाँ, उसने जब मुझे ये कहा था कि रोना बंद, हंसना बंद कर सकती है तो रोना क्यों बंद करी, तो आई फेल्ट कि एकदम सही कह रही है यार। मुझे बस ये ऐड करना था जो तुमने when she said, Shubhangi said that, it just it reminded me of that. Yeah, definitely. You're feeling something in सारी range के emotions we experience, so it is fine. आजकल there is one more thing that we have been going towards, which is हमेशा positive सोचो, या फिर हमेशा ही there has been a trend like अगर नहीं हो रहा अच्छा, so like affirm that things are good and always look, but there are times when you cannot look on the brighter side. जब times tough ही है, तो उसमें भी negative emotions आएगा, या फिर उसमें गुस्सा और all the emotions, you're crying, helpless, सब कुछ, तो उसको भी feel करना and then moving through it. एक्चुअली यही टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है कि तुम लोगों को आसपास के लोग ना नेगेटिव इमोशंस फील करने नहीं दे रहे हैं। तो अगर तुम्हें सैड लग रहा है तो कोई तुमसे आके बोलेगा क्यों सैड है भाई, सैड मत हो, यू शुड बी ऑलवेज हैप्पी का ये जो ट्रेंड है ये बहुत ही टॉक्सिक है। इमोशनल हेल्थ क्या होता है? इमोशनल हेल्थ यही होता है कि तुम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हें ना नेगेटिव इमोशंस के लिए गिल्ट हो रहा है आने से, और ना ही पॉजिटिव इमोशंस आने से तुम ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो। बैलेंस बना के चलना पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आने में। और अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी ब्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट अपनी टॉक के एंड में आ गए। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू ऐड, या फिर कोई ऐसे पार्टिंग लाइंस और वर्ड्स कि which can help our viewers, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया हो, but you might think कि it is important, and maybe in few lines if you can just sum it up. So अगर कोई ऐसी चीज रह गई है या फिर हमने मिस आउट कर दी, please go ahead. No, nothing that we've missed out, but again I want to reiterate the fact कि अपने feelings को acknowledge करो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो विथ योर फ्लॉज। It's okay to be imperfect, जैसे भी हो, whatever your sexual preference is, whatever your skin color is, whatever background you're from, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। सोसाइटी क्या सोच रही है नहीं सोच रही है वो सोसाइटी को देखने दो। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम। मैं एक ही चीज, that was nice. सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी हमसे ही बनी हुई है ना, हम ही पार्ट है सोसाइटी के। तो ये जो पॉइंट आ जाता है ना कि सोसाइटी को कहने दो, कुछ भी कहने दो, ये सब चीजें आती हैं जजमेंटल होने से। तो अगर हम ये सोचे कि सोसाइटी भी हमसे ही बन रही है, हम काम करेंगे तभी सोसाइटी सुधरेगी, तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है। बिकॉज जो लोग हैं उस सोसाइटी में अगर वही ठीक नहीं होंगे तो हम सोसाइटी को ब्लेम करके भी कुछ नहीं कर सकते। वो बस एक इस चीज, वो ऐसा हो जाएगा कि तुम दीवार पे सर मार रहे हो। तो अगर तुम ये चाहते हो कि सोसाइटी में जाके सोसाइटी तुम्हें कुछ ना बोले, तो तुम सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम ही सोसाइटी का पार्ट हो, और ये जो पॉइंट होता है लोग क्या कहेंगे, वो भी तुम ही हो। क्योंकि अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम जज कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो उस चीज को अगर हम रोकेंगे ना, जजमेंट करना रोक देंगे, तो बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी, गॉसिप बंद हो जाएंगी,
एक दूसरे को जो तुम बोलते हो, मतलब एक दूसरे को जो हम बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है कि तुम्हें खुद को रोकना है जज करने से, और बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो इस चीज का एक सोल्यूशन है जो मुझे पता चला है कि जब भी तुम किसी को जज करने जा रहे हो, जस्ट तुम स्टार्ट ही कर रहे हो ना किसी को जज करने के लिए, तो बस एक बार ये सोच लो कि उससे तुम्हें क्या प्रॉफिट होगा। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो तुम ऑटोमेटिकली जज करना बंद कर दोगे। इट्स जस्ट अ स्मॉल हैक जो मैं डेली लाइफ में यूज कर लेती हूँ। I guess it sums it up कि जो देवजानी ने कहा कि accept yourself, and like Shubhangi said, accept others as well the way they are. Right. So that is beautiful, and it was lovely, guys. तुम लोगों से बात करना, knowing your views. So it was a pleasure. Thank you, Okay. Mridula. Thank you, Shubhangi. Thank you everyone for watching.